लॉट ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स आस्क मी कि इस्लाम में इतना ज़्यादा पर्दा क्यों है। इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ क्यों हैं लड़कियों पे, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस क्यों नहीं दी गई हैं हमें। और वो हमें मतलब जो भी नकाब करती हैं, हिजाब करती हैं, उन्हें ना विक्टिम वाली नज़र से देखती हैं। बहुत बेचारी समझती हैं कि यार इसको कितना ज़्यादा सताया गया है, फ़ोर्स किया गया है फैमिली की तरफ से, तब प्रेशर में आकर ये जो है ना हिजाब कर रही है, पर्दा कर रही है। सो माय डियर सिस्टर्स, लेट मी क्लियर योर मिसकॉन्सेप्शन टुडे। जो आप ये सोचती हैं ना कि हम दूसरे के प्रेशर में आकर कर रहे हैं, अपने घर वालों के प्रेशर में आकर कर रहे हैं हिजाब, तो जो भी लड़की ना अगर किसी और के प्रेशर में आकर हिजाब कर रही है, उसको खुश करने के लिए, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो आपको पता है ये रियाकारी में ऐड हो जाता है। रियाकारी मींस कि अल्लाह ताला के ऑर्डर के आगे हम दूसरे के ऑर्डर को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा प्लीज़ करने में लगे हैं कि उसकी वैलिडेशन बस हमें मिल जाए। ये रियाकारी है, और रियाकारी बहुत मतलब शिर्क, एक छोटा शिर्क ही माना गया है इसको, शिर्क का एक फॉर्म है। तो ये गुनाह है, और जो भी रियल में कर रही है ना पर्दा, वो दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी फैमिली के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हम फैमिली के प्रेशर में भी आकर नहीं कर रहे हैं। कोई हरगिज़ हमें नहीं करवा सकता है कोई काम जब तक कि अल्लाह ताला का वो ऑर्डर ना हो। तो अल्लाह ताला और जो हिजाब करती हैं उनके बीच का वो मामला होता है, वो अल्लाह ताला के लिए करती हैं पर्दा, क्योंकि उनका ऑर्डर है, फॉर द सेक ऑफ़ अल्लाह हम कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए नहीं कर रहे होते हैं। तो जो आपका ये है ना मिसकॉन्सेप्शन कि हम बहुत फोर्स्ड हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपका ये सवाल हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला की तरफ से क्यों ऑर्डर है पर्दा करने का, वो क्यों बिन्त हव्वा को कह रहे हैं कि जब तुम बाहर निकलो तो अपने आप को ढक लो। फिर इन लोगों का ये भी सवाल होगा कि मर्दों के लिए सेम क्यों नहीं है, औरतें जैसा पर्दा कर रही हैं वैसा मर्द क्यों नहीं कर रहे हैं। फेमिनिस्ट जो है वो अपना सवाल ज़रूर करेंगी, ऐसे इसमें भी इक्वालिटी डिमांड करेंगी। तो देखिए, आपके और हमारे रूल्स के हिसाब से ये दुनिया नहीं चल सकती है ना। ये दुनिया जो इसके क्रिएटर हैं, जिन्होंने बनाया है हमें, मर्द और औरत को अलग अलग बनाया है, बिल्कुल ये ऑब्वियस है कि हम लोग अलग अलग हैं। हमारी नेचुरल एफिनिटीज़, हमारी बॉडी की ज़रूरियात और हमारी साइकोलॉजी सब कुछ अलग अलग काम करती है। आप ह्यूमन बायोलॉजी को डीपली स्टडी करेंगी ना, तो आप खुद इन सारे पॉइंट से एग्री कर जाएंगी कि अभी तो बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं कि जो मेल्स का लिम्बिक सिस्टम है वो आँखों से ज़्यादा तेज़ी से स्टिमुलेट होता है। मतलब अगर वो किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उनकी जो नज़र है उससे ज़्यादा स्टिमुलेशन उन्हें तेज़ी से मिलता है। फिर उनका जो हार्मोन्स होता है वो बिल्कुल अलग है फीमेल से। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत एग्रेसिव नेचर का होता है, हम पढ़ते भी हैं बायोलॉजी में, है ना, कि टेस्टोस्टेरोन से एग्रेशन पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है, चेज़ करेंगे वो, ठीक है। और जो फीमेल्स में उनमें ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन होते हैं जो कि बॉन्डिंग हार्मोन है। मतलब जब तक फीमेल्स बॉन्डेड फील नहीं करेंगी, जब तक एक टाइप की कमिटमेंट नहीं होगी, तब तक वो ओपन अप नहीं हो पाएंगी, वो रुकेंगी, वो चेज़ नहीं कर सकती हैं। ये उनका एक नेचुरल एफिनिटी कह सकते हैं। मैं हेल्दी फर्टाइल फीमेल और मेल्स की बात करूँ, मैं मिक्स टाइप की बायोलॉजी की बात नहीं कर रही अभी जो कॉमन है आजकल। बहरहाल, तो अभी जो मैंने ये सब बताया ये कोई ऐसी हवा में की गई बातें नहीं हैं, इन पे रिसर्चेज हुई हैं। एक हेल्दी मेल और फीमेल की बायोलॉजी ना ऐसे ही वर्क करती है। हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम इससे फ़ाइट नहीं कर सकते, हम इसको चेंज करने में नहीं लग सकते कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अब जैसा हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हम जैसे हैं हमें वैसे एक्सेप्ट करना होगा अपने आप को, और अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है अब, ठीक है, एक लाइफ कैसे, वे ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, अब उसका जो है हमें रूल्स अल्लाह ताला बता रहे हैं कि औरतों के लिए है कि वो अपने आप को पूरा ढक लें और अपनी नज़रों को भी बचाएं, और मर्दों के लिए है कि वो ढकें अपने आप को, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना फीमेल्स को एम्फसाइज़ किया गया है पर्दा के लिए। और मर्दों को भी है कि वो अपनी नज़र को झुका कर चलें। तो हया जो है, पर्दा जो है, वो दोनों के लिए है, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। बस जो डिग्री है वो अलग अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी अलग है, बायोलॉजी अलग है, तो जिसकी जैसी बायोलॉजी उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने रूल दिया है। औरतों की बॉडी भी अलग है, ठीक है, शेप वगैरह अलग है, तो उस हिसाब से उन्हें है कि पूरा अपने आप को ढकना है। और कपड़ा बना ही किस लिए था? कपड़ा पहनने का मोटिव क्या है? बॉडी पार्ट्स को कवर करना ना। अब ऐसा तो नहीं कि कोई वहशी की तरह निकल जाए इंसान एकदम जानवर बन के, किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना। सब कोई कपड़ा पहनता है, इवन फेमिनिस्ट भी कपड़ा पहनती हैं, भले आधा अधूरा पहन रही होती हैं, और उन्हें जो पूरा अपने आप को कवर करती हैं उनके राइट्स की बहुत टेंशन रहती है कि इन्हें तो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। भले उनकी जो चॉइस है वो पूरी फैशन इंडस्ट्री से बॉन्डेड है, मतलब जो फैशन ट्रेंड्स में आएगा उन्हें वही फॉलो करना है। इवन बॉडी भी फैशन ट्रेंड के हिसाब से चल रही है उनकी। लिप फिलर्स करवाएंगी, नोज सर्जरी करवाएंगी, 10 तरह के एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगी बॉडी पे, 100 तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं उन्हें खुद को लेकर। सब करने के बाद वो टाइम टू टाइम अपने आप को सेटिस्फैक्शन भी दे रही होती हैं कि ये सब तो वो खुद के लिए ही कर रही हैं,
ख़ुद को खुश करने के लिए कर रही हैं। माई लाइफ़ माई रूल्स। अब अल्लाह जाने ये कौन सा माई लाइफ़ माई रूल्स है जिसमें उन्होंने अपने आप को ही टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। अपने इतनी इनसिक्योरिटीज़ उनकी बढ़ गई है ख़ुद को लेकर कि ख़ुद को चेंज ही करना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। इन्हीं लोगों को जो नकाब करती हैं उनकी बहुत टेंशन रहती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में उन्हें इतना ज़्यादा अपने आप को कवर करना है, कितनी घुटन होती होगी बेचारी लोगों को, इतनी टफ़ लाइफ़ है। भले ये लोग बेचारी, इन्हें पता नहीं है 10 इंच की हील्स पहनेंगी जब तक कि हड्डी ना टूट जाए, वो पेन इन्हें बर्दाश्त है क्योंकि वो फ़ैशन इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहा है ना। और जो मॉडल्स हैं जो फ़ैशन इंडस्ट्री को रन कर रही हैं, जो कि एक पब्लिक फ़िगर हैं, शो पीस हैं, जिनके बिना नहीं चल सकता ये फ़ैशन इंडस्ट्री, उनकी लाइफ़ को ये लोग नहीं चेक करने जाएंगी। बेचारी उन लोगों की रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ होती है, जो बॉडी फ़िगर वो लोग मेंटेन करके रखी हुई हैं, उसको मेंटेन करने के लिए उनके इतने स्ट्रिक्ट डाइट्स होते हैं। उन्हें क्या कुछ नहीं करना होता है उस इंडस्ट्री में एडजस्ट करने के लिए, कितना चेंजेस ले आने पड़ते हैं अपने बॉडी में उन्हें उस हिसाब से। ये कितना भी ड्रामा कर लें कि वो तो हेल्दी होता है, वो हेल्दी डाइट नहीं होता है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उनसे वर्क करवाया जा रहा होता है। आप कोरियन मॉडल्स का लाइफ का वो देखिएगा रूटीन, उन्हें कॉटन जो होता है ना, रुई, वो खिलाया जाता है ताकि कैलोरी ऐड ना हो। जस्ट इमेजिन। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सेफ़ हैं इन सारी चीज़ों से, और जो भी है हमारी फ्रीडम हमें बहुत मिली है। एटलीस्ट हम लोग इतने ज़्यादा टॉर्चर से नहीं गुज़र रहे और हमें पता भी ना हो कि हम टॉर्चर हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्यूटी है वो इतने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके, सर्जरीज़ वगैरह करवा कर दूसरों को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, ना ही पब्लिक को सर्व करने के लिए। इन द नेम ऑफ़ माई लाइफ़ एंड माई रूल्स। हमारी जो लाइफ़ है वो फ़ैशन इंडस्ट्री के टर्म्स पे नहीं चलती है जो आए दिन चेंज होते रह रही है। हमारी लाइफ़ जो है वो अल्लाह ताला के टर्म्स एंड रूल्स पे चलती है। सो जो भी लड़कियां नकाब करती हैं ना सिस्टर्स, आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं होने देना इन लोगों के सामने। अपने आप को एकदम विक्टिम बनने की ज़रूरत नहीं है। हम इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं, हम शेरनियाँ हैं, हमें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसको फॉलो करना है और अल्लाह ताला के लिए करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि हम सब सिस्टर्स को अल्लाह ताला नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सैयदा फ़ातिमा की सच्ची कनीज़ और नेक पैरोकार बनाए। आमीन।